आइए आज हम कक्षा जो है क्लास 10वीं का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो है हम लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 जो है नहीं देखें तो वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 2 है ना। लेक्चर नंबर कितना है? 2 है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। ये अध्याय जो है पहला है ना। मतलब चैप्टर नंबर कितना है? 1 है। इसमें से टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। इसी के बारे में संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग सीखेंगे, है ना। सबसे पहले इसमें परिभाषा जानते हैं, है ना। इसमें क्या जानते हैं? परिभाषा जानते हैं पहले, ठीक है। तो परिभाषा किस तरह, तो देखते हैं इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर का मतलब इधर बायां पक्ष और इस साइड दायां पक्ष, है ना, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखते हैं कैसे है। हाइड्रोजन में यहाँ क्या लगा है? 2 लगा है। तो हाइड्रोजन का परमाणु कितना हो गया? 2 परमाणु हो गया, है ना। हाइड्रोजन में कितना हो गया? 2 परमाणु हो गया। और क्लोरीन में कितना हो गया? 2 परमाणु हो गया। तो इधर जो है इसको हम 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन में भी 2 आ गया और क्लोरीन में भी 2 आ गया। तो दोनों साइड परमाणु जो है बराबर हो गया। तो क्या हो गया? ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब असंतुलित कैसे होता है, मतलब असंतुलित कैसे जानेंगे कि यह है? तो यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ कितना? क्लोरीन कितना है? 2 है। ये बायां पक्ष में मतलब बायां साइड, है ना। लेफ्ट साइड में कितना है? 2 है दोनों में, है ना। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? 1 है और क्लोरीन का परमाणु 1 है। तो दोनों साइड बराबर नहीं हुआ, इसीलिए असंतुलित कहलाया, है ना। यहाँ परिभाषा में देखते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन के पास यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन के पास 1 है ना। तो असंतुलित हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा समीकरण संतुलित है ना। तो दोनों साइड अगर परमाणु दोनों साइड बराबर होगा तो संतुलित होगा, है ना। चलते हैं आज अगला टॉपिक में। संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए सीखेंगे और मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ सीखेंगे, है ना। ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान रखना है। इसमें हाइड्रोजन कितना परमाणु है? 2 परमाणु है ना। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2 है। क्लोराइड का कितना परमाणु है? 2 है। इस साइड तो है, लेकिन इस साइड में कितना? हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? 1 है ना। और क्लोरीन का परमाणु ये वाला है ना, कितना है? 1 है। तो दोनों साइड बायां पक्ष और दायां पक्ष, इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष, है ना। और इसको बोलते हैं दायां पक्ष, इसको दायां पक्ष, इसको बायां पक्ष, है ना। तो बायां पक्ष 2 है, लेकिन दायां पक्ष में क्या? 1 परमाणु है ना। तो इसको हम लोग सीखेंगे कि ये संतुलित कैसे किया जाता है। तो असंतुलित है ये, है ना। अब संतुलित कैसे करेंगे हम?
तो सबसे पहले यहाँ देखना है, इसी समीकरण को हम इस साइड में लिख चुके हैं, है ना। यहाँ देखना है, इस साइड में लिख चुके हैं हम। अब देखो हाइट, इस साइड बराबर करना है, इस साइड हमको बराबर करना है। तो हम इसको गुना करके जो है ना, इसके पीछे में गुना करके हम संतुलित कर सकते हैं, है ना। इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो अगर इधर क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, तो इसको हम इधर 2 से गुना कर दें, किससे 2 से गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, है ना। तो दोनों साइड बराबर हो गया, देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, है ना। तो दोनों साइड परमाणु बराबर हो गया, तो संतुलित हो गया। अगला ये देखते हैं, अगला समीकरण लेते हैं। यहाँ देखना है, हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 2 है ना, 2 है। तो क्या करना है, इस साइड कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इस साइड जो है हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन अकेला है ना। तो ऑक्सीजन को 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना, अब इसको संतुलित करते हैं पहले इस साइड, ये इसी को जो है ना इस साइड हम संतुलित करते हैं, ठीक है। तो हम इसको 2 से गुना कर देते हैं, है ना। इसको 2 से हम गुना कर दे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इस साइड कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूना 4, है ना। ये वाला गुना हो जाता है इसके साथ। तो हाइड्रोजन इधर हमको 4 लाने के लिए हम गुना करेंगे 2 से, तो हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया और ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, Mg प्लस HCl, है ना। Mg प्लस HCl जो बना अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, MgCl2 प्लस H2, है ना, बना। तो दोनों साइड Mg कितना है, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम तो 1 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है। तो इसको इधर जो है हम क्लोरीन को भी 2 लाना पड़ेगा और हाइड्रोजन को भी 2 लाना पड़ेगा, है ना। क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ पे इसमें है ना। इसमें जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों है, इसमें हमको इसको हम गुना कर देंगे इस साइड, इसी को जो है यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, है ना। और संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको संतुलित करना है, उल्टा पुल्टा लिखा गया है इसमें, है ना। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, इसको असंतुलित ये है, इसको संतुलित करना है ना। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है, HCl क्लोरीन, इधर है क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों है, इसको हम 2 से गुना कर दें, किससे, 2 से गुना कर दिया, है ना। दो से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, दोनों साइड बराबर। देख सकते हैं MgCl 1 है इधर और क्लोरीन इधर 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। 2 से गुना करने का मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के पास 2 2 आ गया परमाणु, है ना। इसीलिए इधर संतुलित हो गया, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन समीकरण देखते हैं,
इधर जो है नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन परमाणु 2 है, लेकिन इधर नाइट्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु 1 है ना। तो दोनों साइड असंतुलित हो गया। तो हमको ऑक्सीजन इधर जो है हमको 2 लाना है ना। इधर कितना 2 ऑक्सीजन को 2 लाना है। तो हमको इससे जो है 2 से गुना करना होगा, है ना। इसको हम 2 से गुना कर दिए तो 2 दूना 4, नाइट्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। इधर भी देख सकते हैं नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसमें नाइट्रोजन इधर 2 ही है, तो इधर कितना नाइट्रोजन 4 है ना। तो इसको 4 लाने के लिए हम इसको 2 से गुना कर दें तो 2 दूना नाइट्रोजन 4 हो गया। कितना हुआ नाइट्रोजन 4 हो गया। आगे देखते हैं। अगला समीकरण देखते हैं। इसमें जिंक प्लस Zn क्या कहलाता है जिंक, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना क्या रिएक्शन के बाद अभिक्रिया के बाद जिंक क्लोराइड बना। अब प्लस में हाइड्रोजन भी बना है ना। तो इधर प्लस में हाइड्रोजन भी यहाँ लिखना है। प्लस में क्या लिखना है हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे प्लस में हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, परमाणु कितना है 1 है। क्लोरीन इधर कितना 1 है, तो इधर भी क्लोरीन 1 है। हाइड्रोजन लेकिन यहाँ इस साइड जो है 2 है, हाइड्रोजन यहाँ अकेला है, ठीक है। इस वाले को हमको बराबर करना होगा, है ना। परमाणु इसका जो है हाइड्रोजन का परमाणु बराबर करना पड़ेगा इस साइड में, है ना। इसको बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम इस वाले को हम 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। इसको हम दो से गुना कर दिए, है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया हाइड्रोजन 2 हो गया, या इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ क्लोराइड जो है 2 हो गया, मतलब क्लोरीन जो है 2 हो गया। तो इधर क्लोरीन तो अकेला है, तो इसको भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो इधर हम क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन जिंक जो है 2 बढ़ गया, है ना। तो इसको जिंक को भी हम 2 से गुना कर दिए। तो देख सकते हैं जिंक 2, इधर भी जिंक 2 हो गया। हाइड्रोजन इधर 2, तो हाइड्रोजन भी इधर 2 हो गया। क्लोरीन 2, तो क्लोरीन भी 2 हो गया, है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ ध्यान देना है, Fe प्लस जिसको लोहा बोलते हैं ना, O2 मतलब ऑक्सीजन, फेरस ऑक्साइड जो हो गया ना, Fe2O3 हो गया। तो इसमें दोनों साइड क्या संतुलित है क्या, नहीं है। तो उसको संतुलित करना होगा ना, ये इस साइड इसको करना होगा। और संतुलित है इस साइड का, इधर संतुलन करना है ना। तो लोहा कितना है, इस साइड लोहा 1 है, इधर लोहा 2 हो गया, 2 परमाणु हो गया। ऑक्सीजन कितना है 2 है,
तो इधर ऑक्सीजन 3 हो गया। तो अब कैसे करेंगे, है ना। हमको इसमें लोहा अकेला, इसको संतुलित करते हैं, ठीक है। लोहा इधर 2 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो कितना, लोहा 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को हमको 3 लाना है। तो हम इसको अगर हम 2 से गुना कर दें, कितना से, 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम 2 से गुना कर दें तो लेकिन लोहा कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन जो यहाँ 6 हो गया, 3, इसको ये जो है ना 3 दूना 6, 2 से गुना हो जाता है ना। तो ऑक्सीजन 6 हो गया तो हम इसको 3 से गुना कर देते हैं, है ना। तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ जो है ये जो दोनों गुना हुआ तो लोहा कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमको इसको 4 से गुना करना पड़ेगा लोहा को, है ना। कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो लोहा 4 हो गया, इधर भी लोहा 4 हो गया, है ना। और ऑक्सीजन भी 3 दूना 6, ये वाला 6 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गया, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इधर देखते हैं, एल्युमिनियम जो है 1 है, इधर कितना है, एल्युमिनियम 2 है, तो असंतुलित हो गया। लेकिन फेरस ऑक्साइड जो है, लोहा इसमें 1 है, ऑक्सीजन 1 है। इसमें लोहा जो है अकेला तो है, लेकिन ऑक्सीजन जो है 3 को हो गया। कितना हुआ, ऑक्सीजन 3 हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम ऑक्सीजन को 3 लाना पड़ेगा, है ना। तो इधर इसको लिख लेते हैं संतुलित करने साइड, है ना, इस साइड में। अब इसको संतुलित करेंगे किस तरह, इसको संतुलित करते हैं। तो हमको जो है क्या करना है, ऑक्सीजन को 3 लाना है। तो ऑक्सीजन यहाँ इस साइड ऑक्सीजन 3 है ना। तो इस साइड ऑक्सीजन यहाँ है, तो इसको हम 3 से गुना कर देते हैं। तो ऑक्सीजन तो 3 हो गया, लेकिन लोहा जो है 3 यहाँ बन गया। लोहा कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे लोहा कितना बन गया, ये 3 बन गया लोहा, ठीक है। तो हमको यहाँ लोहा में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, एल्युमिनियम तो अकेला, और यहाँ पे जो है एल्युमिनियम कितना है, 2 है। तो इसको हम एल्युमिनियम को इधर साइड में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, इधर बायां पक्ष है, इधर दायां पक्ष, देखना है दोनों साइड बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो एल्युमिनियम इधर 2 हो गया, तो एल्युमिनियम इधर 2 हो गया। इधर लोहा जो है 3 है, तो लोहा भी 3 हो गया। ऑक्सीजन जो है ये वाला 3 से गुना हो गया, तो ऑक्सीजन 3 हो गया। तो ऑक्सीजन भी इधर 3 हो गया। तो दोनों साइड समझ में आ गया होगा कि परमाणु दोनों साइड बराबर होना चाहिए, है ना, तभी संतुलित होगा, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला सवाल लेते हैं। इसको लिखना पड़ेगा, लिख के नहीं रखें, है ना। अगला समीकरण लिखते हैं, P4 प्लस इसको पहले थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, इसको इस साइड में, ये असंतुलित है ना। P4 प्लस O2 क्या बना, O2, जो बनेगा क्या बनेगा,
बनने के बाद क्या बनेगा, P2O5, क्या बनेगा, P2O5 बनेगा। ठीक है, तो ये असंतुलित है, इसको संतुलित करने के लिए इस साइड लेके जाएंगे, है ना। यहाँ पे रख करके संतुलित वाला में इसको संतुलित कर देंगे, है ना। अब संतुलित करते हैं। यहाँ देखना है P4 है, फास्फोरस कितना है 4 है, इधर P2 है ना, 2 गो है। फास्फोरस कितना है 2 परमाणु है। ऑक्सीजन कितना है 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन कितना 5 गो है। तो हमको ऑक्सीजन पहले देखना है, ऑक्सीजन को इस साइड जो है 5 गो पुराना है। तो अगर नहीं होगा, यहाँ दोनों कुछ नहीं पता चल रहा है गुना करने से, तो हम इसको डायरेक्ट जो है 5 से गुना कर देते हैं, है ना। तो कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 10 हो गया। तो हमको 10 लाने के लिए इसको जो है इस साइड भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का कि इधर 10 हो गया, इधर 5 है, तो 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 10 हो जाएगा। लेकिन फास्फोरस 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो फास्फोरस भी इधर 4 हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है Fe+O2। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था। Na+H2O क्या है, Na+ सोडियम प्लस जल H2O जो बनेगा क्या बनेगा, NaOH, है ना। क्या बनेगा NaOH, NaOH प्लस बनेगा H2, क्या बनेगा H2, है ना। तो ध्यान रखना है इसको। समीकरण ये है, इसको इधर रख लिए, ठीक है। इसको संतुलित करना है, इस साइड ये रख लिए, ठीक है। संतुलित करना है, ये इधर साइड में असंतुलित है ना। अब संतुलित करना है तो किस तरह करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ देखना है क्या क्या है, सोडियम कितना है 1 है, इधर भी सोडियम 1 है ना। हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, तो हाइड्रोजन इधर 2 है ना। अब क्या ऑक्सीजन इधर 1 है, तो ऑक्सीजन भी 1 है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है 2 हो गया, यहाँ 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 1 ये है, हाइड्रोजन 2, टोटल 3 हो गया। इधर इस साइड 2 है ना। तो इसको किस तरह हम लोग ये करेंगे, अगर हम इसको 2 से गुना कर दें, है ना। इसको अगर हम इसको 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दे तो सोडियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया इसमें, है ना। तो हाइड्रोजन तो यहाँ बराबर हो गया, लेकिन इसको जो है हम फिर से ऑक्सीजन को इधर 2 लाना पड़ेगा, इस साइड जो है ऑक्सीजन 2 लाना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, तो हम इसको इधर 2 से गुना कर देते हैं, हाइड्रोजन भी 4 हो गया।
यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर कितना 2 हो गया, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गया, है ना। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है ना, इसको रोक लीजिएगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी आ गया है ना। तो अगला क्वेश्चन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। के पोटेशियम प्लस Br2 है ना, इसको के से क्या बोलते हैं, पोटेशियम प्लस Br2 है ना, ब्रोमियम। तो पोटेशियम कितना है, अब बनेगा क्या, इसमें बना क्या, इसमें क्या क्या बना, तो इसमें KBr बना है ना, क्या बना, KBr बन गया। मतलब पोटेशियम इधर कितना है, 1 है, तो इधर पोटेशियम 1 है, लेकिन ब्रोमाइड कितना है, ये इधर 2 है, तो इधर 2 है, तो हम इसको 2 से गुना कर देते हैं, है ना। तो समीकरण, इसको पहले समीकरण को इस साइड लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको इस साइड लाते हैं पहले, इस साइड लिख लिए, इसको पहले इस साइड लाना पड़ेगा, इस साइड, ठीक है। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो पोटेशियम कितना हो गया 2, और ब्रोमाइड कितना हो गया 2, तो इधर भी 2 हो गया, Br से क्या होता है, ब्रोमीन, है ना। इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो ये भी पोटेशियम 2 हो जाएगा, तो दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। Al प्लस FeO तो हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। बना क्या, बना जो है इसमें CS2 प्लस में क्या बना, CO बना, है ना। तो यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन कितना है 1 है, और सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर कार्बन कितना है 1 है, सल्फर कितना है 2 हो गया, और ये कार्बन तो यहाँ 2 हो गया, है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले सल्फर हमको इस साइड 2 लाना है, तो इसको पहले कॉपी करते हैं, इस साइड लिखते हैं, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा थोड़ा अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सल्फर को इससे 2 से गुना करते हैं, ठीक है, इसको 2 से गुना कर दिए, तो क्या हो गया, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, है ना। ऑक्सीजन अगर 4 हो गया तो इसको हम ऑक्सीजन इधर 4 लाने के लिए इसको 4 से गुना कर देंगे, है ना, 4 से गुना कर दिए। अब लेकिन यहाँ कार्बन कितना हो गया, 4 हो गया, 1 5 हो गया, है ना। इधर कार्बन कितना हो गया 4 है, 1 इधर 5, है ना। इसको 5 से कार्बन को हम गुना कर दिए, तो दोनों साइड बराबर हो गया, कार्बन 5 हो गया, सल्फर इधर 2 हो गया, सल्फर इधर 2 है, ये है, ऑक्सीजन 2 दूना 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर 4 से गुना किए तो ये 4 हो गया, तो दोनों साइड बराबर हो गया, है ना। तो ध्यान रखना है, ये है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जरूर समझ में आएगा।
NaCl, एरो जो बना NaCl2 बना है ना। अरे अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, पहले लिए NaCl है ना, बना क्या, टूटने के फलस्वरूप क्या बना, Na+Cl2, Na+Cl2। इसको इस साइड ला लेते हैं। ध्यान रखना, इसमें Cl2 बना था, ठीक है, ये Cl2 है ना। तो क्लोरीन ये इसमें कितना हो गया, 2 हो गया, ये 2 है ना, कितना है ये 2 है। तो क्लोरीन इधर 2 हो गया, सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है तो क्लोरीन 1 है। इसको 2 लाने के लिए इसको हम 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से गुना कर दिए, इधर सोडियम भी 2 हो गया तो इसको हम 2 से गुना करना पड़ेगा। दोनों साइड बराबर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा तक देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।